गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रखा था, जो चल रहा था टॉपिक का नाम था चैप्टर नंबर जो आपका 6 था, रेखाएं और कोण। उसकी अभी तक 5 वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दी हैं और आज ये लास्ट पार्ट के साथ कोशिश ये करेंगे अपना चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक अपने प्रश्नावली जो 6.3 है उसके मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। कितने? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अब आगे चलते हैं, उसी के आगे चौथा, 5वां और 6ठा प्रश्न करेंगे। तो देखो करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वही है आपकी प्रश्नावली कौन सी ले रहे हैं? 6.3। उसका जो प्रश्न नंबर 4 है उसका उसमें मतलब क्या वो पूछना चाह रहा है, डायग्राम में आपको बना के बताता हूँ। उसमें ये कह रहा है कि 2 रेखाएं आपकी कौन सी है? PQ और RS। कौन सी है? PQ और RS। बिंदु T पर परस्पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो 2 रेखाएं दे रखी है। एक तो रेखा आपको दे रखी है PQ और एक रेखा आपको दे रखी है RS। एक रेखा आपको कौन सी दे रखी है? RS। ये RS है। ये क्या करती है? बिंदु T पर आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब करने के साथ में इनको ये यहाँ से ज्वाइंट करवाना है। इनको यहाँ से शायद ये 90 डिग्री का एंगल नहीं दे रहे थे, छोटे बड़े ये इसको ये यहाँ ज्वाइंट करवाना। ये आपकी PQ। कुछ देखो इसके अंदर एंगल दे रखी, जैसे एक एंगल दे रखा है PRT 40 डिग्री का। एंगल क्या दे रखा है? PRT ये 40 डिग्री का आपको दे रखा है एंगल। फिर एक और दे रखा है आपको कौन सा? RPT 95 का एंगल। RPT ये 95 डिग्री का है। एक एंगल आपको और दे रखा है TSQ 75 का है एंगल। TSQ ये है 75 डिग्री का। ये जानकारियां अपने को दे दी गई हैं। तो ये अपने से चाहता है कि एंगल कौन सा? SQT निकाले। तो एंगल आपको क्या निकालना? SQT है, इसकी वैल्यू निकालना। तो अपने बना लेते भाई। पहला जो 40 डिग्री दे रखे देखो PRT ये वाला एंगल आपको दे रखा है 40 का। RPT ये वाला एंगल दे रखा है 95 डिग्री का। कितने का दे रखा है? 95 डिग्री का अपने को दे रखा है। इसके बाद एक एंगल और दे रखा है TSQ ये वाला एंगल है आपका 75 डिग्री का। अब देखो एंगल इसको क्या चाहिए? SQT चाहिए। SQT ये वाला एंगल है वो चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अपने एक काम करवाएं, पहले आप ये वाला त्रिभुज लेके आप ये वाला एंगल निकालो, ठीक है। जैसे अपने ये वाला एंगल आ जाएगा तो इसके इधर का एंगल आ जाएगा। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ कर रही है? बिंदु T पर। तो एक कोण इधर का, एक कोण उधर का, दोनों क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर नाप के होंगे। तो पहले आप ये ट्रायंगल लेते हुए इसकी वैल्यू निकाल लो। तो निकाल लेते हैं भाई। त्रिभुज के जो 3 कोण है उनका योगफल क्या होता है? 180 के बराबर होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएं। आप ये लिखेंगे चूंकि त्रिभुज किसमें? त्रिभुज PRT में एंगल अपने को लेना है ये सारे। तो क्या काम करें? एक तो एंगल ले ले कौन सा? PRT ये वाला। फिर प्लस एक ये वाला एंगल ले लो R। एंगल कौन सा हो जाएगा? RPT। और एक एंगल कौन सा रह गया आपका? PTR एंगल PTR। इन तीनों का योगफल रहेगा किसके बराबर? 180 के बराबर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या? 40 डिग्री का ये वाला। इसकी वैल्यू दे रखी है 95। इसकी वैल्यू है नहीं, निकलेगी। PTR की वैल्यू अपने आ जाएगी। सामने क्या रखा? 180। इन दोनों को देखो जोड़ो, क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 और 4 क्या आ गया? 13। 135 डिग्री आ गया। एंगल PTR बराबर क्या रखा? 180 डिग्री। तो एंगल देखो कौन सा? PTR बराबर क्या होगा? 180 माइनस 135। तो एंगल PTR की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप घटाओगे, घटाएंगे देखो क्या आएगा? 10 आ गए। 10 में से 5 क्या आएगा? 5 आएगा। 7 आ गए। 7 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 4।
45 डिग्री वैल्यू आ गई। ये 45 है तो एंगल आपका ये भी क्या रहेगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने इसमें लगाएंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल PTR के बराबर होगा एंगल कौन सा, STQ। कारण क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख है। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण है। उस कंडीशन में आपका जो एंगल STQ है ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। ये 75 का है, ये 45 का पता चल गया तो एंगल आप ये निकाल लो Q वाला। वापस वही कंसेप्ट, इस बार ये ट्रायंगल काम में लेंगे और इन तीनों कोणों का योगफल क्या लेंगे, 180 के बराबर। तो अब लेते हैं, चूंकि ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं, SQT में। SQT ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें एंगल आप ले लो कौन सा, एंगल ले लेते हैं पहले TSQ। एंगल कौन सा जाएगा, TSQ ये वाला, फिर प्लस एंगल STQ। थोड़ा मैं इस नीचे वाला लाइन लिख देता हूँ, थोड़ी जगह का यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पहले कौन सा ले लेते हैं, TSQ प्लस एंगल STQ प्लस एंगल जो पूछा उसी शेप में ले लो। वो क्या दे रखा है, SQT। क्या दे रखा है, SQT। तो क्या ले लें, SQT बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। TSQ क्या है, 75 है। ये अभी अपने निकाला है, कितने डिग्री का निकाला है, 45 का। तो क्या लिखेंगे, 45। SQT है नहीं, ये अब आएगा, सामने क्या रखा, 180। इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 हो गया। 8 और 4 क्या हो गई, 12, 120 डिग्री प्लस एंगल क्या आ गया, SQT, सामने क्या रखा, 180। तो एंगल SQT का मान आ जाएगा, क्या आएगा, 180 माइनस 120, घटा देंगे तो SQT बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। तो देखो सिंपल, इस प्रश्न में कुछ नहीं करवाए, दो ट्रायंगल शेप में दे रखे हैं तो दोनों त्रिभुजों के अंतः कोणों को काम में लिया जाएगा। पहले इधर के ये 3 कोणों को लिया, जहां पर 2 कोणों की जानकारी अपने पास है, तीसरे कोण का मान आ जाएगा। अपने क्या लिया, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर लिया, 2 का रखा, जोड़ा, उधर लाके घटाया तो एंगल तीसरे का मान क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब जैसे आपका ये वाला एंगल 45 डिग्री का आ जाए, कौन से वाला, ये वाला T वाला, ठीक है, इधर वाला। अब आप एक काम करें कि ये दोनों एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख है। ये 45 का तो ये भी क्या आएगा, 45 का आएगा, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल को लेंगे, इसमें ये 45 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल आ जाएगा। इन तीनों का योगफल क्या रखें, वापस 180 के बराबर। तो 75 प्लस 45 रखा, तीसरा एंगल की जानकारी नहीं है, उसने वापस लिखा, इन दोनों को जोड़ा, 120 आया, इधर लाके घटाया, देखा 60 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक आपका क्वेश्चन। तो अच्छे से समझ आ गए, स्क्रीनशॉट आप ले लें और वीडियो को पॉज करके बार बार चला के आप देखें। इसमें यदि कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको दोबारा फिर समझा दूंगा। अब और आगे चलते हैं। तो इसका 14 क्वेश्चन हो गया भैया। अब अपने लेते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें जो आकृति दे रखी है वो शानदार आकृति दे रखी है और बहुत ही सिंपल है। वो एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो अपने त्रिभुज के 22 कोण का मान होता है वो अंत है अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। वो कॉन्सेप्ट अपने काम में लेंगे। तो देखो ले लेते हैं, 2 रेखाएं अपने को दे रखी है, PQ और SR। PQ और SR क्या आपस में पैरेलल है। तो देखो इस प्रकार क्या करते दे रखे, 5वें क्वेश्चन में यहाँ तो दे रखा है यूं, एक वैल्यू दे रखी है यूं, एक यूं दे रखा है। ये तो आपका PQ है R और इधर क्या है कोई S है। S बीच में, सॉरी यहाँ नहीं है, बीच में S इधर है, सॉरी PQ ले लिया ना, ये SR यहाँ बीच में, यहाँ तो लिखा हुआ S और यहाँ क्या R है और ये जो लास्ट में जा रहा है ये T है। एक तो ये मिला रहा है यहाँ पे, एक तो इसको मिला रहा है इधर और एक ये इसको मिला रहा है इस R पर। ये क्या कर रहा है, इसको R पर मिला रहा है, ये यहाँ मिला रहा है बिंदु R पर।
ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ आपको दे रखा है x, इधर दे रखा है y, यहाँ दे रखा है 28 डिग्री, क्या दे रखा है 28 डिग्री आपको दे रखा है। उसके बाद इधर का ये जो एंगल है वो अपने को दे रखा है, इधर के एंगल की वैल्यू क्या है 65 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री का, किसका है 65 डिग्री का। ये कह रहा है कि आकृति में PQ और PS परपेंडिकुलर है। आकृति में जो PQ और PS है वो आपस में क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो यहाँ बन रहा है PQ ये रही और PS आपकी ये रही। साथ में ये कह रहा है कि जो PS PQ है वो समांतर है किसके, RS के या SR के, किसके SR की क्या है बिल्कुल पैरेलल है आपकी रेखा, SR की क्या है समांतर है। SQR दे रखा है 28 डिग्री का, एंगल दे रखा है SQR 28 डिग्री का, जो कि ये पड़ा है ना, ये अपने को दे रखा है। एक एंगल का नाम और दे रखा है एंगल QRT, एंगल QRT किसका दे रखा है 65 डिग्री का अपने को दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अपने को x निकालना है, दूसरा क्या निकालना है y निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या देखो, ये y यहाँ नहीं, सॉरी ये y आपका इधर है, ये वाला क्या है y है। तो एक काम करवाएं, पहले आप ये जो है ना ये काम आप ले लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो देखो z आ जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं ये एक तरीके से काटती हैं, तो ये और ये क्या हो गए अंतर कोण हो गए, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने वो 22 कोण वाला विधि काम में लेते हैं, ये अपने त्रिभुज लेते हैं। कौन सा लेते हैं, क्योंकि किस में त्रिभुज SQR में अपने काम में ले रहे हैं। ठीक है, SQR में क्या काम में ले रहे हैं, वो फॉर्मूला कि 22 कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये अपने विधि काम में ले। तो ये आपने ट्राइंगल काम में लिया, 22 कोण ये हो गया, अंतः अभिमुख कोण हो गया, एक तो आपका ये वाला, एक 28 वाला, तो इनको ले लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल, ये एंगल पढ़ोगे क्या आएगा QSR, एंगल क्या आएगा QSR प्लस ये वाला एंगल क्या जाएगा SQR, एंगल SQR बराबर होगा किसके, एंगल QRT के, एंगल QRT के बराबर होगा। ये गुणधर्म यहाँ लगाया, इसकी वैल्यू है नहीं आएगी QSR प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 28 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 65 दे रखी है। तो एंगल QSR की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 65 में से 28 आप सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो एंगल आपका QSR है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, घटाओगे 15 में से 8 निकालोगे क्या रह जाएगा 5 और 2 क्या हो गए 7 हो गए, इधर आ गया 5 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, सॉरी 2 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, क्या आएगा 37। ये 37 डिग्री का आ गया, तो आपका x भी क्या होगा 37 डिग्री का होगा। बस तो यही लिखना है, चूँकि PQ पैरेलल है SR के एंड SQ क्या है तिर्यक रेखा है, क्या है तिर्यक रेखा है। ये कहानी लिखते ही इसको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल जो आपका PQS है, एंगल जो PQS है, मतलब ये x वाले को लिख रहा हूँ मैं, ये बराबर होगा किसके, एंगल QSR के, एंगल QSR के इक्वल होगा। तो एंगल PRS को इसने क्या नाम दे रखा है x, और इसकी वजह अपने क्या निकाल रखा है 37 डिग्री। एक एंगल आ गया, एक एंगल आ गया, x की वैल्यू 37 आ गई। ये साफ साफ आपको पता है क्या है 90 डिग्री का है, तो आप ये तीसरा एंगल निकाल लो, ये त्रिभुज आप लो और तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर आप करवा दें 180 के बराबर आप करवा दोगे, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ये लिखें किस में, त्रिभुज PQS में क्या लिखें x प्लस y प्लस 90 बराबर क्या रखा सामने 180।
x का मान आ रखा है 37, y ज्ञात नहीं है 90 रखा, सामने आपका 180 रखा। इन दोनों को जोड़ देंगे भी, ये हो गया आपका 0 और 7 क्या हो गया 7, ये 9 और 3 क्या हो गए 12 हो गए, सामने क्या रखा 180, तो y का मान क्या आएगा 180 माइनस 127, तो y बराबर 10 में से 7 घटाओगे क्या आएगा 3, 7 में से 2 चला जाएगा क्या आएगा 5 आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 53 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू क्या मिली भैया 53 डिग्री आ गई। तो इस प्रकार से देखो प्रश्न को हल करवाना है, और ज़्यादा देखो कुछ इसमें कठिन है नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करवाए हैं। पहले ये वाला त्रिभुज लिया, ये 22 कोण इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर करवाते हुए इस कोण का मान निकाल, देखो ये यहाँ पे, तो इस कोण का मान क्या है 37 आया, तो ये z आ गया, तो ये कोण क्या हो एकांतर कोण, तो इसका 37 है, x की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री। और जैसे ही x आपके पास आ जाए तो एक एंगल तो आपने x की वैल्यू ले ली, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 90 क्या होगा 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के क्या आ रहे हैं अंतः कोण आ रहे हैं, तो x का मान निकाल चुके हैं, 90 आपको दे रखा है, सामने 180 रखेंगे, जोड़ के देखा 127 आया, इधर लाके घटाया क्या है, एक घटाने के बाद में क्या है y की वैल्यू 53 डिग्री आ गई, और अपना प्रश्न क्या हो गया सोल्व हो गया। ये भी अच्छा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसको भी आप करके देखो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, फिर और आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपका इसका लास्ट वाला और रह गया, उसे और करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या देखो कर देंगे, थोड़ा बड़ा है थोड़ा सा क्या है, बड़ा कुछ नहीं, लगभग वही है, कहानी वही है, घूम फिर के वही ट्रायंगल की, वही एंगल की, और वही आपके पैरेलल लाइन की, समांतर रेखाओं की और तिर्यक रेखाओं की बातें ये करते रहते हैं। तो एक आकृति अपने को दे रखी है, ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज आपको दे रखा है PQR, त्रिभुज क्या दे रखा है PQR, ये आपका दे रखा है PQ और R। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया, और एंगल PQR और PRS के समद्विभाजनों को बिंदु T तक मिलाया गया, ठीक है। ये कह रहा है भाई QR है ना, इसको कहाँ तक बढ़ाओ आप S तक बढ़ा लो, ये लो मैं यहाँ S तक देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एंगल ये वाला एंगल है कौन सा है PQR, और एक एंगल आपका कौन सा हो जाएगा PRS है, इनके समद्विभाजनों को कहाँ मिला हुआ बढ़ाओगे। हाँ तो अपने को ये एक दे रखा है, अपने चित्र बना लिया, डायग्राम को सेट कर लिए हैं। ये कह रहा है कि आपका ये त्रिभुज है PQR है, ठीक है ना, PQR की भुजा QR को बिंदु कहाँ तक बढ़ाएं आप S तक बढ़ाओ, और फिर जो आपके दो एंगल है कौन से PQR, ये जो एंगल है इसका समद्विभाजन, और एंगल PR किसका PRS के समद्विभाजन को आप मिलाओगे, कहाँ मिलेगा बिंदु T पर। तो अपने को ये सिद्ध करना है, तो प्रश्न में वाला क्या पूछता है कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवाना है कि जो एंगल QTR है, कौन सा एंगल है QTR, ये हाफ ऑफ किसके इक्वल होगा QPR के इक्वल होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखो क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो एंगल T है वो एंगल P के आधे के क्या इक्वल होगा ये। तो अपने को जो जानकारी दे रखी है उसी से आगे चले। आपने वो एक तो दे रखा है QT और RT, अभी लिखेंगे कि चूंकि QT व RT क्रमशः है किनको एंगल PQR को, मतलब इस एंगल को, व एंगल कौन सा PRS, एंगल PRS को समद्विभाजित करते हैं। तो ये समद्विभाजित करते रेखाएं करती हैं, तो ये वाला कोण जैसे मैं एक बार आपको समझने के लिए 1 नंबर 2 नंबर इसको 3 नंबर 4 नंबर लगा देता हूँ। तो कोण 1 और 2 क्या होंगे बराबर, एक कोण का नाम क्या है PQT, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल PQT, एंगल क्या होगा PQT बराबर होगा किसके RQT के, RQT के बराबर होगा। ऐसा सिस्टम यहाँ कि एंगल नंबर 3 क्या पढ़ा जाएगा PRT
ये बराबर होगा PRT है, ये बराबर होगा किसके, TRS के बराबर होगा, किसके, TRS के बराबर होगा। 3 और 4 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 ये काम में ले लो। अब इसको आगे कैसे चलाएं, आगे चलाओ आप, जहाँ ये दोनों कोण जो समझी बाधित हो रहे हैं दोनों काम में आ जाए। वो कैसे काम में आएंगे, आपका ये त्रिभुज PQR है उसको लो, उसको लेंगे तो बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर रहेगा। तो एक तो बहिष्कोण ये काम आ जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर वाला, अंतः अभिमुख में 1 नंबर 2 नंबर वाला जो कोण है वो आपका काम में आ जाएगा। तो यही लेते हैं कि किस में, त्रिभुज PQR में क्या लिखना है, वही लाइन आपको लिखनी है कि बहिष्कोण अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है भी, ठीक है। तो बहिष्कोण आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल PRS, PRS ये बड़े वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर एंगल PQR प्लस QPR, एंगल कौन सा हो जाएगा, QPR के बराबर। अब ये जो PRS एंगल है 3 नंबर 4 नंबर बटा हुआ, मैं इसको देखो ज्वाइंट करके लिखता हूँ, तोड़ के लिखता हूँ कि एक तो क्या लिखा जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल TRS। ऐसा देखो PRQ है, ये जो एंगल Q है ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ, इसको भी मैं 2 टुकड़ों में लिख देता हूँ। एक तो आ रहा है कौन सा एंगल PQT प्लस एक एंगल आपका आ जाएगा RQT और प्लस ये है जो आपका बड़ा है QPR है, ऐसे ही बड़ा है, ठीक है। अब अपने को क्या हटाना है क्या जोड़ना है वो ध्यान रखना है। एक तो एंगल जो TRS है, TRS मतलब ये बहिष्कोण ये लेना है और एक एंगल आपको ये रखना है। तो ये रखना है तो ये अंदर वाला कोण है ये हटना चाहिए, PRT ये हटना चाहिए। तो PRT किसके समान है, TRS के समान है। तो PRT की जगह आप क्या लिख सकते हो, TRS लिख सकते हैं। ये आपका एंगल TRS पड़ा है, सामने PQT है और RQT है। RQT 2 नंबर को रखना है, 1 नंबर को हटाना है। तो देखो जो एंगल PQT है ये बराबर है किसके, RQT के। तो PQT की जगह आप क्या लिख सकते हो, RQT। ये एंगल RQT आपका पड़ा है और एंगल QPR है, इसको मैंने लिख दिया। ये मान अपने कहाँ से सेट किए, समीकरण नंबर 1 व 2 से। इन मानों को लिखा, लिखते ये डबल हो जाएगा, ये भी आपका डबल हो गया। तो क्या आया, डबल आया कौन सा एंगल TRS, ये भी डबल आ रहा है कौन सा एंगल RQT और प्लस एंगल QPR आपका पड़ा है। डबल डबल वालों को एक साइड ले लो तो 2TRS माइनस में 2RQT, सामने क्या आ जाएगा QPR। 2 कॉमन ले लीजिए तो एंगल TRS माइनस एंगल RQT बराबर क्या आया, QPR। सिद्ध करने में देखो कि QPR के पास क्या 1/2 है, ये कहाँ से आएगा, इस 2 को हटा के आप इधर लें तो इधर तो बच जाएगा एंगल TRS माइनस एंगल RQT, 1/2 QPR आ जाएगा, डिवाइड हो गया इससे। अब समस्या ये है कि RHS वाली वैल्यू आई नहीं है तो ये आगे तो चलेगा नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख के आप यहीं छोड़ दें। अब इनमें गौर से देखें कि एंगल क्या क्या लिखे हुए। पहला एंगल लिखा है TRS ये बहिष्कोण, RQT ये अंदर वाला कोण 2, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है QTR ये वाला ये एंगल। तो इसका मतलब ये चाहता है कि आप ये त्रिभुज काम में लो, इसके लिए बाहर वाला बहिष्कोण काम में लो और अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर आप करवाएं। तो देखो कर लेते हैं, इस बार ये त्रिभुज काम में लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, QTR में वापस आपको वही भाषा लिखनी है कि बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखो बहिष्कोण कौन सा हो गया आपका, TRS। एंगल जो TRS है वो समान होगा, बराबर होगा किसके, एंगल हो गया आपका RQT। एंगल कौन सा, RQT ये वाला एंगल 2 नंबर, और ये QTR प्लस में QTR। ये समीकरण नंबर 4 आप समीकरण नंबर 4 से TRS की वैल्यू आप समीकरण नंबर 3 में रखें। तो ये लिखते हैं समीकरण नंबर 4 से मान 3 में रखने पर 3 में रख लेते हुए तो आप क्या लिखोगे, RQT
प्लस एंगल QTR माइनस ये है आपका RQT जो पढ़ा है वही इक्वल्स टू सामने क्या दे रखा है 1/2 एंगल QPR। RQT से ये RQT कैंसिल हो गया, बच गया कौन QTR बराबर क्या रह गया 1/2 एंगल QPR। ये सिद्ध हो गया, बस ये आंसर हुआ आपका आ गया। तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है बिल्कुल आसान। करना क्या है, पहले अपने को ये दो लाइनें इन कोणों को समद्विभाजित करते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर को आप यहाँ बराबर करवाओ, 3 और 4 एंगल को क्या करवाएं समान। फिर आप ये वाला त्रिभुज काम में लो, इसके बहिष्कोण वाले विधि को काम में लें। बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अब बहिष्कोण के दो भागों में बटा हुआ इसको बांट दिए, ये अंतः अभिमुख कोण है जो 1 और 2 में बटा हुआ इसको बांट दिया। बांटने के बाद अपने को चाहिए क्या, एक तो रखना है बाहरी कोण ये और एक रखना है कोण नंबर मतलब कोण 4 और कोण 2 को रखना है। तो इसके एक एक पार्ट चेंज हो जाएंगे, जैसे PRT है ये चेंज हो गया TRS के द्वारा, यहाँ जैसे आपका PQT है PQT चेंज हो गया RQT के द्वारा, ये डबल वालों को एक साइड ले 2 आप कॉमन लेके आप यहाँ ले आगे ये चले गए। तो इनको देखा, ये दोनों देखे और सिद्ध करने वाले में LHS वाले को देखा, इस ट्राइंगल के अंतः ये अभिमुख दो कोण और बहिष्कोण की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल को लेते हुए फिर से अपने बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर हो गया, ये विधि लगाई है। तो यहाँ से TRS की वैल्यू आ गई, TRS की वैल्यू उठा के आप जैसे यहाँ रखोगे तो एक RQT है वो दूसरे वाला RQT से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और QTR इक्वल रह जाएगा 1/2 QPR के इक्वल रह जाएगा। तो आज इस पार्ट नंबर 6 के साथ में आज अपना जो चैप्टर नंबर 6 है कक्षा 9th का जो टॉपिक नंबर 6 था रेखाएं और कोण, वो आज समाप्त हो चुका है। अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा है, पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। तो अगर कहीं दिक्कत है तो आप भी ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।